दोस्तों, भोजपुरी भारत की सबसे मधुर भाषा है और हिंदी के बाद सबसे सरल भाषा है। मिर्जापुर के कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला भल। मिर्जापुर के कैला गुलजार। इस भाषा ने एक समय में रामधारी सिंह दिनकर, भिखारी ठाकुर, भरत शर्मा और शारदा सिन्हा जैसे महान सितारे दिए। 1963 में शुरू हुई भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, जिसकी पहली फिल्म गंगा मैया तोहे पेरी चढ़ाई से गंगा मैया तोहे पेरी चढ़ाई से ही भोजपुरी फिल्मों की डिमांड बढ़ गई। भोजपुरी के गाने हर घर में बजने लगे थे। बॉलीवुड के बड़े सितारे भोजपुरी में आकर काम करने लगे थे। जहां ससुरा बड़ा पैसा वाला फिल्म उस टाइम पे 9 करोड़ रुपए की कमाई करती है, वहीं आज 2024 में भी भोजपुरी की कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसने 9 करोड़ के आधे की भी कमाई करी हो। भोजपुरी को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ भोजपुरी के एल्बम सिंगरों का है, क्योंकि फिल्म की अश्लीलता तो सेंसर बोर्ड से कट जाती थी, लेकिन एल्बम की अश्लीलता नहीं कटती थी, क्योंकि ये एल्बम यूट्यूब पर रिलीज होते थे और यूट्यूब पर कोई सेंसर नहीं है। पर आज के माहौल को देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि शायद भोजपुरी फिर से अपने 90 के दशक वाली भोजपुरी इंडस्ट्री बनने के लिए तैयार हो रही है। आज भोजपुरी के गाने फिर से बड़ी बड़ी जगहों पर बजना चालू हो चुके हैं। दूसरी पटाई नहीं हो गुरिया चाल तोहर मतवाली, गजरा गजरा कान के बाली लाली। बड़े बड़े क्रिएटर्स भोजपुरी गानों पे रील बना रहे हैं, भोजपुरी कंटेंट को अपने वीडियो में ले रहे हैं। हो सकता है कि जिस इंडस्ट्री को गायकों ने बर्बाद किया, फ्रेंड का गाना है, भाई का गाना है, पवन सिंह, उसी इंडस्ट्री को फिर से यही गायक उठा के खड़ा कर दें। और भोजपुरी इंडस्ट्री और भोजपुरी भाषा को आगे कोई गंदा ना कह सके। धन्यवाद।